नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। जब आपको तनाव होता है तो आप क्या करते हैं? आप यही सवाल मुझसे भी पूछ सकते हैं। तनाव सबको होता है और पृथ्वी पर कोई सिद्ध व्यक्ति ही होगा जिसने अपने दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, माइंड कंट्रोल में है, उसी को तनाव नहीं होता होगा। वरना दुनिया में इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनको तनाव होता ही है किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा तनाव होता है जो टची होते हैं या जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, जो बात बात पर जो रो देते हैं या भावुक हो जाते हैं। उनको आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा तनाव होता है और उनको भी ज़्यादा तनाव होता है जिन्होंने तैयारी किसी चीज़ की न की हो और जैसे एग्ज़ाम है, परीक्षाएं हैं, तो अचानक जब परीक्षा पास आने लगती है तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और हड़बड़ में कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे टोक्यो ओलंपिक में जिनको गोल्ड मेडल मिला है, नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा है कि खेल में तुरंत परिणाम पा लेने की जो ललक है वो नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ मिलता है। मिर्ज़ा गालिब ने तो कहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक दिन मौत निश्चित है, फिर चिंता किस बात की और नींद क्यों नहीं आती। गालिब ने बहुत अच्छी तरह से तनाव को व्याख्यायित करने का ये शेर कहा है। तो यही नहीं, हमारे अपने कवियों ने भी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चिंता चिता के समान है। चिंता का अर्थ है चिता पर जाना, इसलिए चिंता से मुक्त होना है। अच्छा, इतनी सब बातें मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने नई जनरेशन की यंग जो स्टूडेंट्स हैं, 4 लड़कियों से मैंने बातचीत की है इसी पर कि आखिर वो तनाव के क्षणों में उनसे निजात पाने का क्या तरीका अपनाती हैं। और आप पाएंगे कि इन लड़कियों ने कि जो कहा है उसका बॉटम लाइन यही है कि वो एकदम से तनाव पर ही केंद्रित नहीं रहती, वो अपने को डेविएट करती हैं, वो तनाव के केंद्र से हटकर कुछ दूसरा करती हैं ताकि उस तनाव से मुक्ति के उपाय को ढूंढा जा सके। तो उन लड़कियों ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं के। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सिंह है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने तनाव या स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, ये सारी बातें आपके सामने लाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं विनय सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चुना है बोलने के लिए और इस टॉपिक पे मुझे बोलने का मौका दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हम अब सभी जानते हैं कि हम अभी जिस समय से गुजर रहे हैं, कठिन समय से, कोरोना काल में, इस समय स्ट्रेस आना या फिर बोरियत होना ये लाजमी है, नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं लाइफ में। बट जितना हम स्ट्रेस लेते हैं उतना ही हम बीमार पड़ते हैं, ये हम भी जानते हैं। सो
जितना हो सके स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती हूँ मैं। सो अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे कि मुझे स्ट्रेस ना हो। जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, सो मैं पेंटिंग करती हूँ। मुझे अपने फ्लावर पॉट्स को या फिर अपने दीवारों पे भी मैंने बहुत से ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं जो मुझे समझ आता है, मैं वैसा कुछ बनाते रहती हूँ ताकि मैं उसमें बिजी रहूँ और मुझे स्ट्रेस ना हो। मुझे पौधे लगाना बहुत पसंद है। मैं अपने खाली टाइम में बैठ के पेड़ भी पौधों को लगाती हूँ या फिर उसका देखभाल करती हूँ, कब कौन सा पौधा में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपने खाली टाइम में करते रहती हूँ। वैसे मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, सो जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा होता है। इससे आप सबसे अच्छा टाइम बच्चों के साथ बिताया जाता है। सो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसमें मेरा कुछ समय बीतता है। फिर उनके साथ बैठ के कुछ बातें करना या फिर शाम के टाइम में वो लोग आते हैं हमारे घर में, तो उनके साथ भी कुछ देर टाइम स्पेंड करती हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ में करती हूँ। और इससे दूर होने के लिए और भी मैंने स्ट्रेस से दूर होने के लिए मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिससे कि मोटिवेटेड वीडियो या फिर कुछ फनीज वीडियो भी मैं देखती हूँ। मोटिवेटेड वीडियो इसलिए मैं देखती हूँ ताकि मैं उन सारे चीज़ों से इंस्पायर हूँ और मैं ज़्यादा उन सब चीज़ों को सोचूँ ना या फिर किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ना लूँ, इसलिए मैं मोटिवेटेड वीडियो देखती हूँ। वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे उतना समय मिलता नहीं है स्ट्रेस लेने की, पर फिर भी अगर मैं किसी टाइम अगर खाली बैठी रहती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं करते रहती हूँ ताकि मेरे हेल्थ पे कोई इशू ना और मैं इन सारे चीज़ों से अपने आप को बिजी रखूँ। सो मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी अपने आप को ऐसे ही बिजी रखें, अपने आप को तनाव से दूर रखें और अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, स्ट्रेस ना लें। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन विनय सर, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुगंधी साहू। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी विनय बिहारी सर का, जिन्होंने आज मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। स्ट्रेस सबको होता है, कम या ज़्यादा सबको स्ट्रेस होता है, और मुझे जब स्ट्रेस होता है मैं कोशिश करती हूँ इसमें ज़्यादा उलझी ना रहूँ, इसको ज़्यादा पेचीदा ना बनाऊँ। इसलिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए गाने सुनती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। पर कभी कभी जब ये सब चीज़ें भी मेरे ऊपर वर्क नहीं करती तो मैं अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उनसे अपनी बातें डिस्कस करती हूँ। उनसे डिस्कस करती हूँ जो मेरी बातें सब्र और शांति से सुने। और डिस्कस करने से क्या होता है कि मुझे कोई गाइड मिले या ना मिले, कोई सोल्यूशन मिले या ना मिले, मन बहुत हल्का हो जाता है, मन को शांति मिलती है। सेकेंड चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेरी बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन करने से मन की चंचलता, डिस्टर्बेंस बहुत हद तक कम हो जाती है और मन को गहरी शांति मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और मैं यही जो मैंने बताया आपको, मैं वही करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं विनय बिहारी सर को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं बीएड की विद्यार्थी हूँ केएसएस जैन कॉलेज। हालांकि मैं करना कुछ और चाहती थी पर मैं कर कुछ और रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह तनाव में कर रही हूँ या जबरदस्ती कर रही हूँ, नहीं। मैंने सोचा कि कुछ ना से अच्छा कुछ कर तो रही हूँ, तो इसीलिए जीवन में तो तनाव आते ही है, तो मैं अपने तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से तनाव दूर करते हैं, तो मैं अपने तनाव को दूर करने के लिए पुराने गाने सुनती हूँ। वाकई बहुत सुकून देते हैं पुराने गाने। सुनने के बाद अच्छा महसूस होता है, तो फिर एक तनाव से हटकर एक अच्छे माहौल में हम आते हैं और फिर उस काम को करते हैं जिस काम से मुझे तनाव होती थी। साथ ही तनाव के वक्त मैं लोगों के बीच रहती हूँ, उनसे दूर नहीं भागती, क्योंकि परिवार हो, शिक्षक हो या हमारे दोस्त हो, जहाँ लोग हमें समझते हैं या सुनते हैं, तो वहाँ किसी बात से अगर मुझे तनाव है तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो या ऐसा करो, तो उस वक्त क्या होता है कि मैं तनाव की स्थिति से हटकर मैं सोचने की स्थिति में आती हूँ कि करके देखते, उन्होंने कहा है तो हो सकता है। तो ये एक तरीका है। साथ ही अभी का समय है जहाँ हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक और समस्या है कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसके कुछ लोगों को अकेलेपन से भी तनाव होती है।
तो तनाव को दूर करने के लिए क्या करती हूँ कि मैं या तो अपने छत पे या गली के नीचे 2-3 मिनट चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे चलती रहती हूँ, बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो उस काम को करती हूँ जिससे मुझे तनाव हो रहे थे, तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ मैंने शायद यहाँ कुछ गलती कर दी थी इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो इससे होता है कि मूड अच्छा होता है और आप उस काम को कर सकते हैं। साथ ही अगर बहुत ज्यादा तनाव है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घूम सकते हैं। हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी पैसे नहीं है, करूंगी। पर मैंने अनुभव किया है लोगों को, मैंने देखा है कि जब वो वही काम वो तनाव में थे तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जब वो घूम के आए तो उसी काम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो हम एक ही जगह रह रह के हम और तनाव में आ जाते हैं, इसीलिए हमें कभी कभी घूम लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाव हो तभी घूमना चाहिए, तनाव ना हो जीवन में इसके लिए भी हमें कभी कभी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घूम लेना चाहिए कि हम तनाव मुक्त रहें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे मैं तनाव से दूर रहना चाहती हूँ, तो ये चीज करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निकिता पांडे। मैं आदरणीय विनय बिहारी सिंह सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका प्रदान किया। आप सभी के समक्ष अपने अनुभव साझा करना चाहूंगी कि मुझे जब तनाव होता है तो मैं क्या करती हूँ। तो मेरा मन जब भी व्याकुल होता है, तनाव रहता है, तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है। इस कोरोना काल में मैंने लगभग 50 से 70 कविताएं लिख ली हैं अलग अलग विषयों पर। तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, इसी के साथ मैं अपना समय व्यतीत करती हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, अलग अलग मुद्दों पर आलेख लिखती हूँ, कभी कभी चर्चाओं में भी भाग लेती हूँ। तो मैं इन सब चीजों के द्वारा इस तनाव से मुक्ति पाती हूँ। इसके अलावा मैं बागवानी करती हूँ। मुझे पेड़ पौधों के पास रहना बहुत पसंद है। मुझे उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास रहकर एक अलग ही सुकून मिलता है जो मुझे और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि मुझे प्रकृति के करीब रहना बहुत पसंद है। उसके साथ ही मैं कुछ दिन पहले पुरुलिया घूम कर आई हूँ। मैं वहाँ घूमने गई थी और मैं वहाँ प्रकृति की गोद में खुद को भूल आई थी। मैं अपने सारे काम भूल आई थी कि मुझे वापस आकर इतने सारे काम भी करने हैं। मैं 4 दिनों के लिए सब कुछ भूल गई थी। वहाँ की इतनी सुंदर वादियाँ, वहाँ पर मैं खुद को मैं भूल आई थी। तो मैं खुद से खुद का रिश्ता बनाती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ खुद से खुद को जोड़ लेती हूँ, ताकि मुझे वहाँ पर व्यग्रता ना हो, मुझे वहाँ पर कोई अनजानपन दिखाई ना पड़े, ताकि मुझे किसी प्रकार का तनाव महसूस ना हो कि मैं आई हूँ तो मुझे परेशानी हो रही। मैं परेशानी से खुद को बाहर निकालती हूँ। इसके साथ ही मैं प्रेमचंद की अलग अलग कहानियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेमचंद बहुत मेरे पसंदीदा लेखक है, तो मैं उनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ। उसके साथ ही मैं चित्रकारी करती हूँ। मुझे अलग अलग विषयों पर चित्रकारी करना बहुत पसंद है। खासकर कोई विशेष जयंती होती है या किसी कवि का जन्मदिन होता है, तो मैं उनकी कविताओं के ऊपर कुछ पोस्टर बनाती हूँ, उनको संबोधन करती हूँ, अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इन सब कामों के द्वारा तनाव से मुक्ति पाती हूँ। और मुझे अगर बहुत ज्यादा अगर तनाव हो जाता है तो मेरे आसपास जो लोग हैं जिनसे मुझे बात करना पसंद है, मैं उनसे जाकर कुछ देर बातें करती हूँ, उनके साथ बाहर जाती हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताती हूँ। कभी कभी तो घर में भाई बहन के साथ बैठकर कैरम खेलती हूँ, लूडो खेलती हूँ। इससे बहुत अच्छा समय व्यतीत हो जाता है और कुछ हद तक बचपन को जीने का मौका भी मिल जाता है। तो ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं गंवाती हूँ। और अभी तो कोरोना काल है, अभी सब कुछ घर बैठकर हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का मैं बहुत खुलकर आनंद ले रही हूँ और इन सब चीज़ों को कर कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि तनाव रहता है तो काम भी ठीक से हो नहीं पाता कुछ भी। तो इसी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम परेशानी हो, तनाव हो। हाँ, सेहत को लेकर तनाव रहता है तो उस पर भी ध्यान देती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं है। तो हमेशा खुश रहती हूँ, लोगों को खुश रखती हूँ। हाँ, काफी मजाक भी करती हूँ। तो इस वजह से ऐसे मैं सारे काम कर कर मैं तनाव से मुक्त रहती हूँ।